सभी साथियों को नमस्कार, शुभ प्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। लोगों के मन में कई तरीके के सवाल, कई तरीके के प्रश्न, कई तरीके के मनोभाव उत्पन्न होते रहते हैं। मानव का स्वरूप है। ऐसे में रोजगार के सवाल को लेकर के लगातार युवा मंच टीम के द्वारा एक प्रयास जारी है कि प्रदेश में सभी खाली पदों को भरे जाने की कवायद शुरू की जाए। अब सवाल यह है कि सत्ता पक्ष, विपक्ष युवाओं के रोजगार को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। ऐसे हालात में अभी प्रश्न तो बनता है कि आखिरकार आगे क्या किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो तमाम प्रश्न हैं आपके, जो तमाम सवाल हैं, उन सभी सवालों को थोड़ा सा गंभीरता से आप लोग देखें। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आदर्श चुनाव आचार संहिता में विज्ञापन जारी नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपीएससी ने जारी कर दिया है विज्ञापन और उस पर आचार संहिता का असर नहीं है। बीईओ, जीआईसीएलटी और प्रवक्ता का भी विज्ञापन आप ले सकते हैं, बस आपको सक्रिय होने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैंने आप लोगों से बार बार कहा है कि आप संख्या बल में थोड़ा सा सक्रिय हो जाइए। विज्ञापन आपके कदमों में होगा और ये आपके ऊपर तय करता है कि आप कब सक्रिय होंगे। साथ ही साथ टेट 2021 पीएनपी डबल बेंच में जा रही है, उसके बारे में आपको बताऊंगा और कितने साथियों को, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा टीजीटी, पीजीटी, आरओ, पुलिस और जूनियर शिक्षक भर्ती। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को अधिक अधिक शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना न भूलें और अगर मर्जी हो तो शेयर करिएगा। मित्र, किसी पर कोई जोर दबाव नहीं है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किया विज्ञापन, संयुक्त चिकित्सक सेवा परीक्षा 2024। आप देख सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है और पात्रताएं एमबीबीएस डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रता है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बीएसएफ पद भले ही कम है लेकिन अवसर है। झारखंड उच्च न्यायालय रांची। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कई भर्तियां हैं, केवल योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, बात सभी को पता है। 4 जून 2024 तक आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी भर्ती आप लोगों के सामने आ रही चुनाव आचार संहिता के बावजूद भी। आइए बात करते हैं टेट 2021 को लेकर के। 2,20,000 बीएड प्रशिक्षित प्राइमरी टीटी अंक पत्र पाएंगे, नौकरी नहीं। प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको आप यूपीटीईटी कहते हैं, प्राइमरी स्तर पर सफल 2,20,065 बीएड से प्रशिक्षितों का अंक पत्र दिखाने के लिए होगा। इसके लिए वह प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी नहीं कर पाएंगे। वर्ष 2021 की प्राइमरी यूपीटीटी के अंक पत्र वितरण पर लगी रोक अब हाई कोर्ट से हट गई है। क्यों हट गई है? क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, अब वह निस्तारित हो गया है। ऐसे में बीएड को प्राथमिक 1 से 5 तक के विद्यालयों में दाखिला जो कराने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए उपयोग में नहीं रखा गया है, नहीं समझा गया है। जबकि 28 जून 2018 को नोटिस जारी करके, राजपत्र जारी करके छात्रों को शामिल किया गया था।
तमाम ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इस उम्मीद से बीएड की डिग्री हासिल की थी कि आने वाले दिनों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती सहित तमाम भर्तियों में जो है अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब पीएनपी ने पूरी कमर कस ली है कि अब हम जो है रिजल्ट देंगे, प्रमाण पत्र देंगे, अंक पत्र देंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि आपने टीटी उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन आपको प्राइमरी में मौका नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, आप सभी को बहुत स्पष्ट मित्रों बताना चाहूँगा कि 2 अंक पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया। उस आदेश के तहत पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने बहुत स्पष्ट बताया कि हम 2 अंक भी नहीं देंगे और हम जाएंगे डबल बेंच। तो ऐसे में जो भी पीड़ित साथी हैं जिन्हें 2 अंकों से, वो बीटीसी के हैं, 2 अंकों से जिन्हें मात मिली है, उन सभी साथियों से अपील है कि आप सब एकजुटता दिखाएं। अलग अलग टुकड़े में जाएंगे तो हाथ में कुछ नहीं लगेगा और अलग अलग तरीके से आपका शोषण होगा। तो अगर आप सब चाहते तो एकजुट होइए, एक साथ मिल करके स्वयं निर्णय लीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। और अगर आप पीड़ित हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9451505685 पर कॉल कर सकते हैं। पूरी कोशिश है युवा मंच टीम की कि आपके साथ न्याय होगा, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपको 2 अंक मिलेंगे अगर पीएनपी न्यायालय जाती है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी अगर डबल बेंच जाते हैं तो हमें आपको भी डबल बेंच में अपनी बात रखनी पड़ेगी और इस तानाशाही के खिलाफ हमें आपको लड़ना होगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा टीजीटी, पीजीटी और एलटी। इसमें 2 तरीके के विद्यालय होते हैं, एक राजकीय होता है, एक अशासकीय होता है। आप पूरे स्क्रीन पर बड़े बड़े शब्दों में देखें, वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा में अध्यापकों एवं चपरासी के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थितियां क्या हैं। आप स्पष्ट देख लीजिए, संस्था प्रधान अर्थात प्रिंसिपल साहब के राजकीय विद्यालयों में कुल पदों की संख्या है 2373 और रिक्त हैं 1038। वहीं अगर देखा जाए माध्यमिक विद्यालय में, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, तो कुल संख्या है 4512 और रिक्त हैं 3041। वहीं अगर प्रवक्ता की बात करें जीआईसी विद्यालयों में तो 9463 और रिक्त हैं 3957। तो आप समझ सकते हैं प्रवक्ता की लड़ाई। और वहीं आगे देखा जाए अशासकीय सहायता प्राप्त में तो स्वीकृत पद हैं प्रवक्ता के 22,254 और खाली हैं 2,522। अब आगे देखिए सहायक अध्यापक के राजकीय विद्यालयों में 19,300 और रिक्त कितने हैं 6,365। आप समझ सकते हैं। वहीं अगर माध्यमिक विद्यालय में देखा जाए तो 71,684 कुल शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए, जिसमें खाली हैं 16,750। अब विज्ञापन आपका आया 4163, अभी और खाली हैं। अभी तदर्थों को जोड़ा जाए चतुर्थ श्रेणी में भी काफ़ी पद खाली हैं, जिसके बारे में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। और ये मामला जानते हैं कब का है, 2000 विधानसभा के प्रथम सत्र 2023 प्रथम मंगलवार। आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में मित्रों बहुत स्पष्ट आपको बता दें कि अगर हम आप चाहें, और राज्य मंत्री गुलाबो देवी जी जो स्वतंत्र प्रभार से हैं, जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री के नाम से जानी जाती हैं, तो ऐसे में अब आप लोग इसको समझ सकते हैं। आपको गंभीरता से विचार करना है कि अभी तदर्थ शिक्षकों की सीटों को इसमें ऐड नहीं किया गया है।
जो 16,750 प्लस 2,522 आपके हैं, तो 16 2 18 और प्लस 3,000 प्रधानाचार्य के, तो 3 2 5, 5 1 6 और 16 6 22,000 पद हैं। अभी और पद रिक्त हो गए हैं। अभी तदर शिक्षकों की लगभग 27,000 सीटें हैं, तो ये सीटें खाली हैं। और अगर देखा जाए जीआईसी विद्यालयों में तो 6,365, प्रवक्ता के 3,957, तो पद खाली हैं। इसे अगर हम लोग चाहें तो विज्ञापन जारी करवा सकते हैं। चुनावी वर्ष है, जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी में कोई कसर नहीं रखा, लोक सेवा आयोग ने भी विज्ञापन जारी करने में कोई कसर नहीं रखा। तो अगर आप लोग चाहें संघर्ष का हिस्सा बने, इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें, इस मुहिम में आप अपना योगदान करें, तो निश्चित तौर पर हम लोग इस लड़ाई को जीत सकते हैं और एलटी जीआईसी प्रवक्ता, बीईओ और टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि जैसे बड़े मामले को हम लोग गेन कर सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। आइए बात करते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती विवादों के घेरे में फंसी हुई है, जिसमें 50% इनवैलिड सीरीज अब डबल बेंच जाने वाला है। 50% का मामला भी निस्तारित नहीं हुआ है, बहुत जल्द वो भी निस्तारित होने की कगार पर है। हालांकि हम लोगों ने प्रयास किया है और मामला तय हो गया है 50% का। लेकिन जूनियर एडेड जो इनवैलिड सीरीज हैं, जिन्होंने अपने OMR शीट में कोई गलती नहीं की है, उन्हें न्याय मिलेगा। डबल बेंच में हम लोग अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं तत्काल आप लोग इस याचिका से जुड़ सकते हैं। आप सभी से अपील है कि आप तत्काल जुड़ें। आरओ भर्ती में पेपर लीक प्रकरण पर अभी लोक सेवा आयोग ने कोई स्पष्ट नहीं किया है कि हम पेपर रद्द किए हैं, जबकि लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो सामने आ रही हैं। चाहे वो राजीव नयन की बात हो, चाहे जिसकी भी बात हो, तमाम उसके सालवर गिरोह के लोग हैं। पुलिस भर्ती की परीक्षा को लेकर के लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में जहाँ तक लगता है कि जुलाई अगस्त में आपकी परीक्षा पुलिस की हो सकती है। डाटा भी मांगा गया है विद्यालयों के, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। तो आप लोग अगर टेट 2021 2 नंबर से फेल हैं तो आप लोग ज़रूर संपर्क करें। लड़ाई लड़ी जाएगी और जंग जीती जाएगी। तानाशाही के खिलाफ लगातार युवा मंच टीम रही है और रहेगी। और जूनियर इनवैलिड सीरीज जिनके नंबर कम हो गए हैं, उन सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा मित्रों कि सब सक्रिय हो जाइए। बहुत जल्द न्यायालय में याचिका पढ़ने जा रही है। आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। धन्यवाद।